नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले पाइथन डिक्शनरी ट्यूटोरियल के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है इसकी इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेस्टेड का मतलब क्या होता है, ये दोस्तों मैंने आप लोगों को फॉर लूप वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि फॉर लूप में नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। उसी का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर। अगर दोस्तों हम लोग कुछ ऐसा करना पड़ जाए, मतलब दोस्तों एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारा डिक्शनरी को यूज करना पड़ जाए, तो इसको दोस्तों हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। तो मतलब दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप लोगों का एक मेन डिक्शनरी है और उसके अंदर बहुत सारा डिक्शनरी को अंदर उसके अंदर ही आप लोग बना रहे हैं, तो वो दोस्तों बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरी होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा वही वाला फाइल है जिसको दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो से यूज करते आ रहे हैं डिक्शनरी ट्यूटोरियल नाम से। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कार नाम का एक डिक्शनरी है और इसके अंदर इसका जो वैल्यू है की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा को स्टोर किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोगों को इसके अंदर डिक्शनरी बनाना, फिर से एक बार डिक्शनरी बनाना पड़ जाए, तो इसको दोस्तों हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी कहेंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं पहले। तो दोस्तों अब हम लोग एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब दोस्तों हम लोगों को एक डिक्शनरी अगर बनाना पड़ जाए, उसके अंदर हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे क्या। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों के सामने एक स्कूल है, आप लोगों के घर के पास एक स्कूल वगैरह तो होगा जिसमें आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो एक स्कूल के अंदर बहुत सारा क्लास होगा, उस क्लास के अंदर उसके अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों इस एग्जांपल में हमारे पास 3 डेटा आ जाता है। मेन तो हमारा स्कूल हो गया, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग एक स्कूल नाम का एक डिक्शनरी बनाएंगे। उसके अंदर स्कूल के अंदर जब हम लोग गेट के अंदर ढुकेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हमारे पास बहुत सारा क्लास हो जाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग अलग अलग डिक्शनरी के अंदर बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से हम लोगों का जरूरत पड़ रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं स्कूल नाम का ही एक डिक्शनरी बना लेते हैं। ये तो दोस्तों हमारा इसी एक मेन डिक्शनरी हो गया। ये दोस्तों हमारा मेन डिक्शनरी होगा। अब दोस्तों इसका जो चाइल्ड डिक्शनरी होगा वो दोस्तों हम लोगों को बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डबल कोड का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे उस डिक्शनरी का नाम आप लोग क्या रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रखना चाहता हूँ क्लास 1, इस तरीके से। अब दोस्तों इसके अंदर आप लोग कौन सा वैल्यू रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग रखना चाहते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या रखना चाहते हैं वो आप लोग देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट नेम नाम का एक की रखेंगे, उसका कुछ वैल्यू देंगे। वैल्यू किस तरीके से देंगे वो तो आप लोगों को पता ही है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ राम, इस तरीके से। ये हमारा एक स्टूडेंट क्लास 1 के अंदर स्टूडेंट नेम है जिसका नाम है दोस्तों राम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका रोल नंबर होगा कुछ, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर भी दे देता हूँ, रोल नंबर इस तरीके से। और इसका रोल नंबर यहाँ पे होगा कुछ, तो इसको हम लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। अब दोस्तों इसका कुछ और भी होगा, जो डिटेल्स आप लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 2 ही दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये एक स्टूडेंट का हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया जो कि क्लास 1 के अंदर है। अगर दोस्तों आप लोगों को और भी यूज करना पड़ जाए तो उसका किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोग कॉमा लगाएंगे। फिर से दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये आप लोग इस्तेमाल करेंगे डुअल कोड। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू छूट गया है, तो दोस्तों ये हमारा सारा का सारा यहाँ पे एरर दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लास 2 दे देता हूँ। इस तरीके से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, क्लास 2। इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोई भी डाटा को यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दे देते हैं अंकित दे देते हैं और इसका रोल नंबर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग नेस्टेड डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा मेन डिक्शनरी हो गया क्लास स्कूल नाम का। क्लास 1 नाम का दोस्तों ये हमारा उसका जो सब डिक्शनरी हो गया इस प्रकार से। फिर दोस्तों इसका जो दूसरा डिक्शनरी हो गया इस तरीके से, यहाँ पे हमारा क्लास 2 नाम हो गया। इसलिए इसी तरीके से दोस्तों आप लोग कॉमा लगा के जितना चाहे उतना आप लोग बना सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 ही मैं बनाता हूँ। अब दोस्तों इसको आप लोग यूज कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ स्कूल को। अगर हम लोग यहाँ पे स्कूल को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है ये आप लोग देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आता है इस तरीके से, क्लास 1 आता है, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे क्लास 2, इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में आ जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट क्या करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लास 2 के अंदर स्टूडेंट का नाम आप लोगों को प्रिंट करना, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे क्लास 2 वाला। तो उसको आप लोग किस तरीके से करेंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट का लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, हम लोगों को दे रहा कि आप लोग किसके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं क्लास 2 को करूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को देना है कि आप लोग इस क्लास 2 के अंदर कौन सा डेटा को आप लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट नेम को लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको दे देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दो, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास सिर्फ अंकित ही प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे मल्टीपल डिक्शनरी को बना सकते हैं एक ही डिक्शनरी के अंदर, मतलब दोस्तों नेस्टेड डिक्शनरी। एक और तरीका आता है दोस्तों नेस्टेड डिक्शनरी बनाने का। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप लोगों ने पहले ही डिक्शनरी सारे डिक्शनरी आप लोगों ने एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेते हैं, चाइल्ड नाम का एक डिक्शनरी हम लोग पहले ही बना लेते हैं। इस तरीके से चाइल्ड 1 नाम का बनाते हैं, चाइल्ड 1। इसके अंदर ये डेटा हम लोग फिर से यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर मान लीजिए ये डेटा हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से मान लीजिए दोस्तों हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाया चाइल्ड 1 नाम का। फिर से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे चाइल्ड 2 नाम का एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, चाइल्ड 2 नाम का। इसका नाम चेंज कर देते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अंकित। फिर से एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं और चाइल्ड 3 नाम का एक डिक्शनरी फिर से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ राहुल। इस तरीके से इसका रोल नंबर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 5। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो ये मैंने 3 डिक्शनरी बनाया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये तीनों डिक्शनरी को कोई एक डिक्शनरी यहाँ पे मतलब दोस्तों यहाँ पे तीनों डिक्शनरी को एक डिक्शनरी यहाँ पे कंटेंट करे, मतलब दोस्तों तीनों डिक्शनरी को एक डिक्शनरी के अंदर हम लोग यूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों इस डिक्शनरी के अंदर, स्कूल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 डिक्शनरी बनाया, तो ये स्कूल वाला इसको लेके चल रहा है। अब ये मैंने पहले ही बना दिया। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि अब मैं जो डिक्शनरी बनाऊँ वो ये तीनों डिक्शनरी को लेके चले। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू डिक्शनरी। इस तरीके से ये हमारा न्यू डिक्शनरी आ गया। अब दोस्तों ये तीनों डिक्शनरी को लेके कैसे चलेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये तीनों डिक्शनरी को आप लोगों की वैल्यू के पेयर में डेटा को यहाँ पे आप लोगों को लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चाइल्ड 1 इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कॉलन लगाना। फिर से वो दोस्तों आप लोग इसका कुछ नाम दे सकते हैं, चाइल्ड 1 इस तरीके से आप लोग दे दीजिए। फिर से दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा देना चाहते हैं तो ये आप लोग दे दीजिए चाइल्ड 2। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चाइल्ड 2, कॉलन लगाइए यहाँ पे। फिर से यहाँ पे चलिए, फिर से कमेंट कीजिए। फिर से दोस्तों यहाँ पे आप लोग कीजिए चाइल्ड 3, यहाँ पे फिर से चाइल्ड 3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये दोस्तों ये जो न्यू डिक्शनरी हम लोगों ने बनाई, ये तीनों डिक्शनरी को लेके चलेगा। अगर दोस्तों हम लोगों को बाद में यहाँ पे प्रिंट करना पड़ जाए हम लोगों को न्यू डिक्शनरी को, तो ये बेसिकली दोस्तों ये तीनों डिक्शनरी का डेटा को हम लोगों को यहाँ पे एक साथ ही प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तीनों डिक्शनरी के डेटा को हमारे साथ एक साथ ही प्रिंट करके दे रहा है। तो ये था दोस्तों हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दोस्तों हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।